जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ एग्जाम्पल भी बताऊँगा लोकल भाषा में कि उस शब्द को आप लोग कैसे यूज़ करते हैं या कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से पौधे वृक्ष दूध वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है दोस्तों, किस पेड़ से दूध निकलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको 5 पेड़ के नाम दिए गए हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन को लिया गया है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों को एक ही फ्रेम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एवं 5। कैसे होगा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ऑप्शन में क्या टिक किए हैं, 1, 2 एवं 5। एक में क्या दिया गया है बर, सेकेंड में क्या दिया गया है डूमर, और 5वें में क्या दिया गया है सतौना। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पेड़ से दूध निकलते हैं। बाकी जो ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं खेकसी और भेंगराज, इसमें से दूध नहीं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं बर के पेड़ से, डूमर के पेड़ से और सतौना के पेड़ से। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है, या फिर उप को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, अस्कट। एक नाम आपको और याद रखना है दोस्तों, कंझट। इस शब्द का यूज करते होंगे आप लोग। ठीक है, तो उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है, अस्कट। इसे एक और नाम से जानते हैं, कंझट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए है। अगर आप स्पेशली हॉस्टल वार्डन है, लेबर इंस्पेक्टर है, वन रक्षक भर्ती है, एडीओ है, पीएससी है, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस ई बुक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बट अभी जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है, और जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ठीक है, 25 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद है जीके जीएस इंडिया का सामान्य ज्ञान, यहाँ पे आप लोग को 35 सेट देखने को मिलेगा, वेटेज ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप लोग को दोस्तों बोनस के तौर पे जीके जीएस वन लाइनर 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जीके जीएस का वन लाइनर 1000 क्वेश्चन, ये आप लोग के लिए बोनस है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गणित का 100 क्वेश्चन और रीजनिंग का 100 क्वेश्चन, ये यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। बेसिक से लेके एडवांस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर जीके का वेटेज अधिक होता है। ठीक है, आजकल सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों साइंस का सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। सभी से आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीनों से आप लोग को 200 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिजिक्स से भी, बायोलॉजी से भी और केमिस्ट्री से भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों सामान्य हिंदी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, आगे है दोस्तों सीजी करेंट अफेयर, किसकी बात हो रही है, 2023 की। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करेंट अफेयर का दोस्तों यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी कॉमन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है।
ठीक है। बेसिक से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई वैकेंसी में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसको हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, यहाँ पे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कॉमन सब्जेक्ट है, यहीं से आप लोग का सिलेबस बनता है। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। डाउनलोड कहाँ से कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है 200 रुपया, बट आप लोगों के लिए ऑफर रखा गया है दोस्तों। प्रथम 500 अभ्यर्थी के लिए 80% ऑफ रहेगा, मतलब 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये पे करना पड़ेगा। प्रथम 500 अभ्यर्थी के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, आप लोग कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है दोस्तों डाउनलोड करने में, कस्टमर केयर के साथ साझा कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा दोस्तों। 40 रुपये को आप ऐसे ही खर्च कर देते हैं। 40 रुपये खर्च करके आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। महू जहाँ का मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों? महू जहाँ ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मैं भी जाऊंगा या फिर जाऊंगी। ठीक है, देखिए जो भाषा टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी क्वेश्चन होते हैं, जो आप लोग लगभग यूज़ किए होते हैं, ठीक है, या यूज़ कर रहे होते हैं, उसी को आपको पहचानना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी, आप लोग देखेंगे शहर में यूज़ करते इस वर्ड को हिंदी में। ठीक है, मगर आप लोग लोकल भाषा में देखेंगे तो महू जहाँ, जैसे आपके मम्मी पापा या आपके दोस्त यार कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं गाँव जा रहा है, तो हम लोग मैं भी जाऊंगा नहीं बोलते हैं, महू जहाँ। ठीक है, ऐसे उस शब्द का उपयोग करते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, आपके आसपास में जो यूज़ होते हैं वही क्वेश्चन रहेगा, बस आपको पहचानना रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अरकट्टा का अर्थ है, मतलब अरकट्टा शब्द कब बोला जाता है या किसके लिए बोला जाता है, ये आपको बताना है। CGPSC के ACF के एग्जाम में देखने को मिला था। तो ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, गली है, सड़क है, छोटा रास्ता है या बड़ा रास्ता है या इनमें से कोई नहीं। तो किन के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, छोटा रास्ता। छोटा रास्ता को हम अरकट्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इसे आप शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। मगर हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ी में अरकट्टा कहा जाता है और हिंदी में इसे छोटा रास्ता बोलते हैं और इंग्लिश में इसे शॉर्टकट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोंघिया पठारी किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। कल के वीडियो में दोस्तों पंचायती राज से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सत्कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भिन्न है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन अलग है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, छेरी है, मेकरा है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छेरी। छेरी कैसे भिन्न हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। छेरी, इसे हम बकरी भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बकरी एक पशु है। ठीक है दोस्तों, बकरी क्या है? पशु है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, मेकरा है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है, इसे हम कीड़े मकोड़े की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, और ए ऑप्शन है छेरी या बकरी, ये पशु है। ठीक है, तो ये सभी एक हुआ। ठीक है, BCDE ये सभी एक हुआ और ये अलग हुआ, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन भिन्न है या इनमें से कौन अलग है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों छेरी, ये पशु है, बाकी जो है कीड़े मकोड़े हैं, तो ये अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोख पोछना,
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़हर का अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ौरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दोस्तों, कौन से जिले में बोली जाती है? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, महासमुंद। अगला क्वेश्चन देखिए, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है? कौन से जिले में बोली जाती है दोस्तों? सुकमा है, जसपुर है, कवर्धा है या फिर महासमुंद है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, कौन से शब्द का उपयोग करते हैं दोस्तों? देखिए, विभिन्न प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, तो आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरगुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंधियार से असहाय है, मतलब यहाँ पे बोला गया है दोस्तों क्वेश्चन में किस समय को हम मुंधियार कहते हैं, ठीक है। मुंधियार एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो यहाँ पे समय दिया गया है दोस्तों, कौन से समय को मुंधियार कहा जाता है ये आपको बताना है। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शाम का समय अंधेरा होने के पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, डांड देना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? जुर्माना देना होगा, ऐलान करना होगा, रेखा खींचना होगा या फिर आवाज़ लगाना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जुर्माना देना। डांड शब्द का उपयोग दोस्तों ग्रामीण अंचल में जो बैठक होती है उस समय आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो अपराधी होता है उनके द्वारा जुर्माना वसूला जाता है, उसी को छत्तीसगढ़ी में डांड देना कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेतोन का शब्दार्थिक अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सचमुच। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, सचमुच आप लोग कब यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप लोग एडिशनल वर्ड और क्या यूज़ करते हैं मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट के लिए सरल होता है, क्योंकि हमेशा यूज़ करते रहते हैं। सिरतोन का शब्दार्थिक अर्थ है दोस्तों सचमुच, ठीक है। आप लोग लोकल भाषा में गौ या माँ कसम बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं? आप लोग सच बोल रहे हैं बट सामने वाले पर्सन आप पे यकीन नहीं कर रहा है, तो लोकल भाषा में माँ कसम भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले तो आप लोग सिरतोन या सचमुच बोलेंगे, उसके बाद आप लोग माँ कसम यूज़ करेंगे या गौ यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोग करते ही या नहीं करते कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है। क्लियर है? याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है, हल को क्या बोला जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ी में, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, नांगर। देखिए दोस्तों, अब जो हल है या नांगर है विलुप्त होने जा रहा है, ठीक है। इसके जगह जो ट्रैक्टर होता है उसमें जो हल है वो उपयोग में लाया जा रहा है। पहले क्या होता था, लकड़ी का होता था हल या जिसे हम नांगर बोलते हैं, और बैलों के माध्यम से उसमें खेती किया जाता था, बट ये विलुप्त होने के कगार में है। इनके जगह ट्रैक्टर ले लिया है, ठीक है दोस्तों। जो खेत की जुताई करते हैं हल के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में नांगर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और शब्द आता है ब्यासी, ठीक है। ब्यासी भी हल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंगनी खोली किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रसोई के लिए कमरा, जिसे हम किचन बोलते हैं, ठीक है। किचन कमरा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, लमचोची किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, लंबी चोंच वाली चिड़िया को। अगला क्वेश्चन देखिए, लुरकी किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है दोस्तों? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, आभूषण, जिसे कान में पहना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, हम लिखत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निंदा का पर्याय है, मतलब निंदा का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठोस। देखिए आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, निंदा कब बोलते हैं? जो कोसा होता है आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कोसा होता है उसे आप लोग हिला कर देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोग निंदा शब्द का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे जगह निंदा शब्द का यूज़ किया जाता है, बट मैं आप लोग को बचपन की यादें बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं, बट अधिकतर हम लोग बचपन में निंदा शब्द कोसा के लिए यूज़ करते थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूड़ा ससुर का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है दोस्तों, या किनको बोला जाता है कूड़ा ससुर? ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।